देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक की ओर से एक्सचेंज को एक जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक एलआईसी को बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। एलआईसी को हिस्सा बढ़ाने के लिए 25 जनवरी 2025 तक का समय मिला है। दिसंबर 2023 तक एलआईसी के पास इस बैंक में 5.19% की हिस्सेदारी पहले से है, यानी कि एलआईसी के पास अभी 4.8% हिस्सेदारी बढ़ाने का विकल्प है। हालांकि आज कुछ खबरें छपी जिसमें यह कहा गया कि एलआईसी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जल्दबाजी नहीं करेगी। सर, क्यों उतारा गया एलआईसी को अचानक? ये सबसे सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर थी पिछले सप्ताह की। आपको याद होगा, पिछले सप्ताह मनी सेंट्रल में आपको बताया था कि चीन की सरकार अपने स्टॉक मार्केट को प्रॉप अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर रही है। यानी जो चीन की कंपनियां, सरकारी कंपनियां विदेश में हैं, वो चीन के बाजार में उनसे निवेश करने के लिए कहा गया। उसके ठीक बाद हमें यह खबर पता चली कि एचडीएफसी बैंक के गिरते हुए स्टॉक को उबारने के लिए भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि सबसे बड़ा फंड हाउस भी एक तरह से है पैसे के साथ, उसे उतार दिया। आप क्यों उतारा? स्पष्ट रूप से बात है कि पिछले हफ्ते के दौरान एचडीएफसी बैंक में जो तेज गिरावट आई, उसे रोकने के लिए, सेंटीमेंट बेहतर करने के लिए एलआईसी को सामने लाया गया। पिछले सालों में ये बात लगातार कही जाती थी कि सरकार को सीधे बाजार में दखल करने देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बाजार को अपने स्तर पर कीमतें तय करनी चाहिए। लेकिन सेंटिमेंट कितना कमज़ोर रहा है बाजार में, इसे देखते हुए अचानक एलआईसी को बीच में लाने की बात कही गई और एलआईसी को मंजूरी भी दी गई, जबकि एलआईसी पहले से 5% से ऊपर की हिस्सेदारी पर बैठी हुई है। इसके बाद भी एलआईसी से कहा गया कि इसे बढ़ाकर आप लगभग 10% तक, 9.9% तक ले जा सकते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक की तरफ से जो मंजूरी दी गई उसमें कहा गया कि अनिवार्य नहीं है एलआईसी को ऐसा कहना, पर बाजार में संकेत ये थे। तो एलआईसी को करने के लिए क्या कहा गया शुभम, ये देखने वाली बात है। एलआईसी को करने के लिए कहा गया कि विदेशी निवेशक जो स्टॉक्स बेच रहे हैं उन्हें एलआईसी खरीदे और बाजार को सपोर्ट करे। यह अपने तरीके का पहला मामला था भारतीय बाजार में पिछले कई वर्षों में, जब किसी एक निजी बैंक के स्टॉक को सपोर्ट देने के लिए देश की सरकारी बीमा कंपनियों को बाजार में उतारा गया। क्या इससे बाजार के भीतर कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा है जिसका कुछ संकेत मिलता है क्या? किस बात की बेचैनी है, यह भी समझना जरूरी है। सर, एफपीआई लगातार बेच रहे हैं, ऐसा क्या है कि एफपीआई से ऐसा क्या पूछ लिया गया कि एफपीआई लगातार इस शेयर से बाहर निकल रहे हैं? बाजार, और ये वही बेचैनी है क्योंकि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार को लेकर अपनी बियरिश या अपनी शॉर्ट बेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और इसे लीड किया एचडीएफसी बैंक के भीतर। हम विस्तार से आपको बता चुके हैं कि एचडीएफसी बैंक के भीतर कई तरीके की समस्याएं। एचडीएफसी लिमिटेड के विलय के बाद बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट आई। अभी हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जोखिम भरे लोन का जो असर है वो एचडीएफसी बैंक पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जोखिम भरे पर्सनल लोन एचडीएफसी बैंक ज़्यादा ले रहा है। तो एचडीएफसी बैंक की सेहत में कमजोरियां और खराबी है और उस खराब सेहत के कारण विदेशी निवेशक निकल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह कि विदेशी निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक में है। 50% के आसपास की हिस्सेदारी माना जा रहा है विदेशी निवेशकों की एचडीएफसी बैंक में है, जो उन्होंने खरीद रखे हैं। देश के हर म्यूचुअल फंड में, हर विदेशी निवेशक के पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक मौजूद है। सरकार का डर यह है कि विदेशी निवेशकों ने अगर और ज्यादा बिकवाली की तो बाजार का सेंटीमेंट संभालना मुश्किल होगा और इसलिए एलआईसी को सामने खड़ा किया गया ताकि वो अपने फंड से इस बिकवाली की पर खरीदारी करे। हालांकि एलआईसी की तरफ से कहा गया कि तत्काल खरीदारी नहीं करेगी, लेकिन विदेशी निवेशकों की संभावित बिकवाली को रोकने के लिए यह बात कही गई। चर्चा यह भी थी कि सेबी ने एचडीएफसी से विदेशी निवेशकों की बिकवाली को लेकर सवाल भी पूछे और उनसे पूछा है कि उनकी होल्डिंग कितनी है और वो कैसे बेचना चाहते हैं। यहाँ में एक अजीब सी परिस्थिति दिखाई दे रही है जहाँ सरकार और विदेशी निवेशक, यानी सरकार यानी रेगुलेटर आरबीआई और सेबी, और विदेशी निवेशक दो अलग अलग ध्रुवों पर दिखाई दे रहे हैं। बाजार का सेंटीमेंट विदेशी निवेशकों को टूटता और खराब होता लग रहा है और सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए इस बात की कोशिश में लगी है कि बाजार के सेंटीमेंट को किसी तरह रोका जा सके, बचाया जा सके और वो कोशिशें अब बाजार में बनती दिख रही हैं।